हेलो नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर नंबर है 10 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 149। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ पर। मुस्लिम लॉ पर हमारा जो सेक्शन होगा, हमारा जो लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा विवाह विघटन, या जिसको आप कह सकते हैं तलाक के नाम से भी कह सकते हैं कि तलाक। तो आज हम आपको तलाक के बारे में समझाने का प्रयत्न करेंगे कि भाई तलाक क्या है और मुस्लिम में ये किस तरीके से कितनी बार दिया जा सकता है और कैसे कैसे इसकी कितनी बार से मतलब क्या विधि है इसकी, कितनी बार तो नहीं देनी चाहिए, बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। किसी का घर टूटे वो अच्छी चीज नहीं होती। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं तलाक कितने प्रकार से ये हो सकता है। एक तो यह है कि पुरुष की मृत्यु हो जाए तो तलाक हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली तलाक है वो, मतलब प्राकृतिक मृत्यु हो गई, फिनिश हो गए रिश्ते, छूट गई इससे औरत। दूसरा, एक तो मृत्यु है उसे हटा दीजिए, वो तो कोई बात ही नहीं रही। फिर है पक्षकारों के कृत्य। जब पक्षकारों के बारे में आता है तो पक्षकारों से स्टार्ट होता है कि क्या मामला, कहां पर क्या तलाक के बारे में बताया जाए, डिस्कस करा जाए। तो एक तो है न्यायिक विवाह विच्छेद, अर्थात कानून के द्वारा कर लो भाई। एक दूसरा न्यायिकतर, एक्स्ट्रा जुडिशल जो समाज में प्रचलित है इनके, उस दहेज की बात चल रही है, उस विवाह की बात चल रही है कि ऐसा भी तलाक हो सकता है जो इनकी सोसाइटी में, मुस्लिम लॉ में मान्यता प्राप्त है। तो ये वाला भी तलाक इनके यहां चलता है। तो अब पहले बात करते हैं इसी की, जिसके हम देखिए न्यायिक तलाक तो फिर तो इंडियन लॉ लागू होगा। जिसमें इंडियन लॉ लागू होता है तो वो तो न्यायिक तलाक है। उसमें है न्यायिक विवाह विच्छेद, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, उसके तहत ये तलाक दिया जाता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद जो है अधिनियम 1939, उसके द्वारा ये तलाक की एप्लीकेशन लगती है। तो इसमें दो प्रकार है इसके, लियन और फस्क। एक ये जो इनके यहां मुस्लिम सोसाइटी में चलता है और जो हमारा पढ़ाने का आज का टॉपिक है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जरा इसको समझो। एक्स्ट्रा जुडिशियल अर्थात जो न्यायपालिका से तो हट का हो। पति के द्वारा दिए जाने वाले तलाकों में एक तो खुद ही नाम है जो फेमस है तलाक, दूसरा जिहार और तीसरा इला। पहला तलाक, दूसरा जिहार और तीसरा इला। ये दो मैंने बता ही दिया आपको, जुडिशियल वाले लियन और फस्क। ये तो पति द्वारा दिए जा सकते हैं तीन, तलाक, जिहार और इला। पत्नी दे सकती है डेलीगेटेड तलाक, प्रत्यायोजित तलाक, डेलीगेटेड। पति कौन सा दे सकता है? खुला नहीं, पत्नी कौन सा ले सकती है? जो पत्नी पारस्परिक सहमति से जो तलाक होता है वो खुला और मुबारक। तो क्या है, तलाक की भरमार हो गई है। तो तलाक, जिहार, इला, लियन, फस्क, प्रत्यायोजित, खुला और मुबारक। अब देखो 3, 3, 6, 7, 8 प्रकार के तलाक मुस्लिम लॉ में आ जाते हैं जनाब।
अब आप देखो, टॉपिक लंबा है, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि सबके 4-4 5-5 लाइन में बताएंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए तो ये तो मैंने बता दिया कि तलाक होता है, एक आदमी मर गया, उसको तलाक निकाल दें, पक्षकार आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, शांति से नहीं रहते, तब दो प्रकार का होता है, एक तो न्यायिक तलाक होता है, एक न्यायिक से अलग होता है, जिसे सोशल इनकी सोसाइटी वाला समाज तलाक कह सकते हैं, और एक होता है कि न्यायिक विधि से करा लिया जाए। तो इसमें जो गैर न्यायिक विधि से है मुस्लिम लॉ में जो है, उसको में पति द्वारा तलाक भी लिया जाता है, पत्नी द्वारा भी तलाक लिया जाता है, और पारस्परिक सहमति से भी तलाक ले लिया जाता है। तो ये तीन स्थिति हैं। तो सबसे पहले ये बताते जो पति लेता है, जो इनके यहाँ, जिसके ऊपर 1919 में अभी जो है बहुत लेटेस्ट कानून भी बना इसके लिए, और इसमें तो 3 तलाक पर जेल की सजा भी हुई। तो चलिए आपको उस पर बात करते हैं, तलाक के कौन कौन से, तलाक क्या है। पहले तो ये समझने की कोशिश करो तलाक है क्या, तलाक अपने आप की क्या चीज है। तलाक का शाब्दिक अर्थ है निराकरण करना, नामंजूर करना। मुस्लिम अर्थ में लगाए हम तो वैवाहिक बंधन से मुक्त करना, वैवाहिक बंधन से मुक्त करना, अर्थात निकाह के जो बंधन है उनसे मुक्ति तलाक है। निराकरण करना इसका वैसे शाब्दिक अर्थ है, और नामंजूर करना, ये दो बातें तो ये हुई। अब सबसे बड़ी बात है कि तलाक दे कौन सकता है, तलाक कौन दे सकता है। पहली बात तो बालिग हो, समझता हो, अंडरस्टैंडिंग हो, स्वस्थ चित हो, दिमाग ठीक तरीके से काम करता हो, स्वतंत्र इच्छा हो, किसी का प्रेशर ना हो, मां बाप को खुश करने के लिए ना दे, स्वतंत्र इच्छा हो, बिल्कुल मस्जिद, और तलाक की प्रवृत्ति को जानता है, औरत क्यों छोड़ रहा है, किस कारण से छोड़ रहा है। ये नहीं किसी के कहने भी छोड़ रहा, किसी को खुश करना, नहीं कुछ नहीं, 4 कर लूं 5 कर लूं, ये नहीं, इसलिए तो समझदार होना चाहिए तलाक देने वालों को। और वैसे जो तलाक देता है तो समझदार तो हो ही नहीं सकता। तो बात यह है कि इसमें 4 कंडीशन बताई है। सबसे पहले 18 साल से ऊपर, 21 साल से ऊपर का हो, मेजर हो, या 18 साल भी कह सकते हैं, मेजर होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। लेकिन आज की उम्र में 21 साल बालिग की उम्र है, इसलिए कह रहा था मैं आपको। 18 साल भी है लेकिन शादी के मामले 21 साल है लड़के के लिए। तो बालिग हो, स्वस्थ चित हो, अकलबंद हो जिसे कहते हैं आकिल, और दूसरा है बालिग हो। पहला हो बालिग हो, दूसरा हो विदाउट प्रेशर हो, बिना प्रेशर के। चौथा है तलाक देने के कारणों को समझता हो, इसके इफेक्ट को समझता हो, इसके सोसाइटी में क्या इंपैक्ट आते हैं, इन बातों को समझता हो। तो आगे चलते हैं, उच्चतम न्यायालय हमारा क्या कहता है इस बारे में। उच्चतम न्यायालय हमारा कहता है, एक केस में यह निर्णय दिया उन्होंने, तलाक का मौखिक होना आवश्यक है, तलाक का मौखिक होना आवश्यक है, तलाक शब्द का उच्चारण होना चाहिए, तलाक शब्द का उच्चारण होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन बताई थी, तो मौखिक तलाक क्या हो, सबसे पता लगे कि मौखिक तलाक क्या है। तलाक स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, तलाक के शब्दों में एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ये है बिल्कुल स्पष्ट तलाक। मैं हमेशा के लिए अपनी पत्नी को तलाक देता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, नाम लेके। ऐसा नहीं, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, मान जाओ नहीं तो छोड़ दूंगा, ये तलाक नहीं है। स्पष्ट ही नहीं, स्पष्ट शब्द होने चाहिए। अच्छा, तलाक लिखित भी दिया जा सकता है, तलाकनामा बनवा लिया जाए और उसमें जो है काजी वगैरह की मोहरें लगवा ली जाए, दस्तखत करा ली जाए,
लिखित भी हो सकता है तलाक, तो लिखित ही है, दस्तावेज लिखना। पत्नी की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, कई बार पत्नी नहीं है तो अनुपस्थिति में भी दिया जा सकता है। सिर्फ उच्चारण करके भी दिया जा सकता है। पत्नी नहीं है तो किसे देगा? सिर्फ उच्चारण करके चार आदमियों के सामने, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके सामने, काजी वगैरह के सामने कह दे कि भाई मैं जो है अपनी पत्नी श्रीमती सच एंड सच को इस तरीके से तलाक दे दूं। तो ये भी विधि है। एक ये भी है कि पत्नी की उपस्थिति में दिया। विवस्था में भी तलाक दिया जा सकता है। लड़की की माता कह रही है कि भाई बहू अच्छी नहीं है, बहू बहुत तेज है, तू बेटे इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे, नहीं तो हम घर से निकाल देंगे, तू इसे छोड़ बहू को नहीं। तो माता जी को प्रसन्न करने के लिए देंगे, पिताजी को प्रसन्न करने के लिए देंगे। अगर इस तरीके से दे रहा है तो ये भी तलाक का एक रूप हो सकता है। नशे में भी दे सकता है, लेकिन नशे के लिए एक बात है, अगर खुद का रोज का पीने वाला है, शराबी है, तो बात अलग है। खुद शराब पियो और तलाक देवे तो इसका मतलब शराब पी रहा, तो नॉलेज से दे रहा तलाक। लेकिन शराब कभी नहीं पीता, किसी ने 2 प्याले में कोका कोला में मिला के जबरदस्ती पिला दी और ऐसी बद उसमें तलाक दे दे, वो मान्य नहीं है। तलाक यदि शराब पी रखे है, शराब पी के दे रहा है, लेकिन शराब खुद ने नहीं पी, अपनी मर्जी से नहीं पी, किसी दूसरे ने गलत तरीके से पिला दी, धोखा देके पिला दी, तो गैर वाजिब है, तो वाजिब नहीं है, वैध नहीं है, लीगल नहीं है। लेकिन नशे में दिया हुआ तलाक जो है सुन्नी में तो मान्य है, लेकिन सिया में अमान्य नहीं है, सिया मुसलमानों में अमान्य है, क्योंकि शराब ही मुसलमान के लिए हराम है। तो शराब पी कैसे तूने? पहले तो तू खुद ही हराम हो गया, तो मुसलमान रहा ही कहां? जब तूने शराब पी ली तो मुसलमान खाएगा, तो मुसलमान हो नहीं है फिर वो। बिल्कुल सही है सिया मुसलमानों का बात, अमान्य है। शराब तो हराम है, और जो हराम काम कर रहा है और ऐसे पवित्र काम, निकाह जैसे पवित्र काम को तोड़ रहा है शराब पी के, तो ये तो वैसे भी है। तो सुन्नी संप्रदाय उसे अमान्य करता है, लेकिन शिया संप्रदाय उस हद तक मान्य करता है जहां शराब उसने खुद पी हो। खुद तो पीते नहीं मुसलमान, हमें तो देखे नहीं, कमी देखे, कमी लोग पीते हैं मुसलमान शराब। मजाक में सिया मुसलमान तो मना करते हैं, सिया धर्म में, सिया मसलक में कह सकते हैं, मसलक अर्थात मसलक संप्रदाय कह सकते हो आप। सुन्नी में मजाक में भी मान्य है, सुन्नी मुसलमानों में अगर मजाक में भी कह दिया तो बस मुझे जो ताजुब आता है मुस्लिम विधि पढ़ाते हुए कि कई बार दिमाग से यही स्लिप हो जाता है कि किस नियम दिमाग में मिक्स हो जाते हैं कई बार में। सिया वाला क्योंकि इतना कंट्राडिक्टी है। देखो, नियम एक है कि चोरी करना पाप है, पाप है, बिल्कुल ठीक है, तो ये सब धर्मों में पाप हो तो ठीक है। अब वो एक में पाप नहीं और दूसरे में पाप, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब जैसे ये मजाक में है, मजाक में अब सुन्नी वाला तो मान्य कर रहे हैं, वो सिया वाले मान्य, तो बताओ अब हम कौन सा रूल याद रखें? या तो जैसे मुकदमा हमारे पास आवे सिया सुन्नी का, तो हम उसी हिसाब से पहले किताब उठा के पहले स्टडी उसकी करें, तब जाके करें, क्योंकि ये बातें तो एकदम, नियम एक होता तो याद होता है, नियम एक होता तो याद होता है, लेकिन ये कंट्राडिक्टरी है। और इसमें भी सब सेक्शन, सब कास्ट बहुत सारी आएंगी, सब मतलब सब मजहब और भी बहुत सारे हैं। चलिए खैर, मैं नहीं, लेकिन आप इतना ही याद रखें कि सुन्नी में मान्य है और सिया में मान्य अमान्य है। अभी तो कुछ टाइम ही नहीं, अभी तो 5-14 मिनट निकल गए, जरा सी देर में समझा भी नहीं पाते कुछ भी।
मुस्लिम विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, ये नया एक्ट है। इसके अंतर्गत तीन तलाक और लिखित तलाक अमान्य। तीन तलाक और लिखित तलाक अमान्य। कौन से मान्य होंगे ये अब आप डिसाइड करेंगे एक्ट को पढ़ने के बाद। तलाक के वैसे तो मैंने 6-7 प्रकार बताए, लेकिन यहां कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। 2-2 मिनट में खत्म करूंगा, आप गौर से सुनना बस इसे, क्योंकि 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में पूरा नहीं होने का। नहीं तो तलाक उल सुन्नत, इसमें भी तलाक उल सुन्नत भी 2 प्रकार के होते हैं, तलाक एहसान और तलाक हसन। तलाक एहसान और तलाक हसन दूसरा होता है। ये तो 2 तो यही प्रकार हो गए इसकी, ये तलाकुल सुन्नत में 2। दूसरा होता है तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत एक होता है इला, एक होता है जिहार। अब इनको इस अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो तलाकुल सुन्नत को कहते हैं। ये जो तलाक है, इसमें कुछ स्पेशलिटी है। इसे यह समझें कि मोहम्मद साहब ने भी इस तलाक को बहुत बुरा नहीं माना। वैसे तो मोहम्मद साहब तलाक के पक्ष में ही थे, जहां तक मैं मोहम्मद साहब को समझा हूं, मोहम्मद साहब को मैं समझा हूं, क्योंकि तलाक वहां कॉमन चीज थी। वहां तो मुता मैरिज तक थी। अरबियों में 8-8, 10-10 शादी करने की प्रथा थी। जब मोहम्मद साहब आए तो कुछ नियम उनको, क्योंकि सामाजिक, देखिए जब वो शासक बने या न्यायाधिपति बने, निर्णय करने वाले बने लोगों के बीच में, तो कभी कभी सोसाइटी की प्रथाओं को भी देखना पड़ता है। उन प्रथाओं के तहत, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी नजर में तलाक शब्द की कोई वैल्यू है। वो इतना उचित नहीं समझते थे। मैं नहीं समझता इतने ऊंचे ख्यालात के आदमी, सज्जन सच के, उनके नजर में मैं नहीं मानता। लेकिन पैगंबर साहब के समय में ये परंपरा में शामिल था। इस वाले तलाक की बात करता हूं। तो सबसे पहले हम इसकी जब बात करते हैं तो वो ये है तलाकुल हसन, एहसान, तलाकुल एहसान। इसकी सबसे बड़ी बात है पति द्वारा एक ही वाक्य में दिया जाए। पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक का उच्चारण किया जाए। दूसरा, स्त्री को उस समय मंथली नहीं होनी चाहिए, माहवारी से स्त्री ना हो। तीसरा, इद्दत की अवधि जब चालू हो जाए, 4 महीने 10 दिन वाली, उसमें कोई भी शारीरिक संबंध अपनी स्त्री से नहीं बनाएगा। यदि बना लिए तो ये तलाक टूट जाएगा, अर्थात रिवोकेबल हो जाएगा। अगली बात, लेकिन यदि इद्दत पूर्ण हो गई और आपने शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो फिर यह तलाक इररिवोकेबल हो जाएगा और अप्रतिशरणीय, अप्रतिशरणीय शब्दों में अंग्रेजी का थोड़ा सा हिंदी में टाइट हो जाता, इररिवोकेबल हो जाएगा, अर्थात फिर दोबारा शामिल, फिर तलाक हो गया, कंप्लीट तलाक हो जाएगा। और अगर इद्दत से पूर्व आपने कंप्रोमाइज कर लिया तो उसके साथ रहने लगे, शारीरिक संबंध बना ली, फिनिश हो जाएगा, फिर कोई तलाक नहीं, खत्म हो गया। तो इसकी 4 कंडीशन इसकी है। ये फॉलो करें तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो नुकसान है। बहुत मौका दिया मोहम्मद साहब के टाइम में, मोहम्मद साहब ने इस परंपरा को इंट्रोड्यूस किया, बहुत मौका दिया कि भाई सुधर जाओ, अभी मौका है, आपस कलेश को निपटा लो। आइए तलाकुल हसन, अरबी में अच्छे से
वर्ड से मतलब है तलाकुल हसन को अच्छा, मतलब इतना बुरा नहीं मानते, तलाक अल हसन, उल हसन, या उचित मान लेते हैं। बहुत तलाक तो कभी उचित होता ही नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट में अगर कौन सा अच्छा कौन सा बुरे में, ये बुरी चीज बुरी है, लेकिन इनकी कैटेगराइज करें तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो उसमें ये ऐसा कहते हैं वो। तो इसकी ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें तलाक का उच्चारण 3 बार होना चाहिए, लेकिन तीनों बार एक ही बार में नहीं होना चाहिए, तीनों बार एक ही बार में नहीं होना चाहिए, बल्कि तीनों बार 3 मंथली के दौरान होना चाहिए। जब औरत को हर बार जब मंथली ना हुई भी हो, अर्थात 3 महीने तक 30 दिन का समय होना चाहिए, इसके बीच में मिनिमम 1-1 महीने का समय होना चाहिए, और औरत पाक साफ होनी चाहिए, मतलब मंथली से ना, माहवारी से। तब आप इन शब्दों का उच्चारण करें। लेकिन जब तीसरी बार हो जाएगा, फिर ये इर्रिवोकेबल हो जाएगा, फिर ये नहीं टूटेगा। अर्थात 2 बार अगर तक तलाक आपने दिया तो रिवोकेबल है। तो 3 टुकड़ों में दिया जाए, फिर ये इर्रिवोकेबल हो जाएगा, क्योंकि उधर तुम्हारा इद्दत का पीरियड भी चालू हो जाएगा ना। इद्दत तो पहले पीरियड से चालू हो गई, इद्दत चालू हो गई, तलाक तो स्टार्ट हो गया, पहला दे दिया उन्होंने, अगले महीने में दिया, तो पीरियड का इद्दत तो स्टार्ट हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि 2 तक सोच लो, 2 तक सोच लो, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है, क्या कर सकता हूं मैं। आगे चलते हैं। तलाकुल बिद्दत, ये निंदनीय तलाक है। तलाकुल बिद्दत ये निंदनीय तलाक है, इसको बेइज्जत, मतलब घटिया किस्म का जिसे कहते हैं। इसमें जिसको अभी न्याय खिला के बंद किया, इसमें 3 बार, ये 1 बार सीधा कहता तलाक 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 और मामला फिनिश, ये वो वाला है। ये निंदनीय पाप में तरीका माना जाता है। इस रीति को अमोदिया लोगों ने हिजरी के 2री शताब्दी में जारी किया था। ये ओमादिया सल्तनत आई थी, ओमादिया सल्तनत, उसमें जो है हिजरी की 2री शताब्दी में तब ये चालू हुआ था। और ये जो है जब औरत सही हो, पाक साफ हो, तब ये 3 बार उच्चारण के द्वारा दिए जाने वाला तलाक था। और इसमें आगे हो गया, और इसमें जो तलाक कहा जाता था, उसमें विवाह को तोड़ने का आशय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब ये वैलिड हो जाता था। और फिर उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं था, इद्दत का मामला था सारा। तलब एहसान जो है, एहसान इद्दत की समाप्ति पर पूर्ण हो जाता है, और हसन जो है उच्चारण जब 3री बार होता है तब हो जाता है, और बिद्दत उच्चारण होते ही हो जाता है। तो मैंने तीनों तलाक आपको बताने की कोशिश करी कि कौन कौन से तीनों तलाक हैं। तो उसमें से आप कैटेगरी आप बनाएं कि ए किसे मानते हो, बी किसे मानते हो, और निखत किसे मानते हो। तो इसका नाम ही तलाक बिद्दत है, तो बिद्दत तो मतलब बिद्दत ही है। और जरा सा और इला को और समझ लें, इला ये 4थे प्रकार का तलाक है। जब कोई आदमी का कसम खावे कि मैं अल्लाह ताला की कसम खा रहा हूं, मैं 4 महीने तक पत्नी से कहे कि मैं तेरे से कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, और ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वो बैठ जावे हड़धर्मी से, बोले अब मैं जो है तेरे से कोई संबंध नहीं रखता पत्नी से, अब इस परिस्थितियों में विवाह विच्छेद हो जाए। ये भी तलाक देने का तरीका, या तलाक इस पर लिया जा सकता है कि इला कर लीजिए, नहीं तो फिर करेगा नहीं कुछ भी, अलग हो गया है मुझसे। लेकिन इसकी खासियत क्या है,
दिमागी रूप से सही होना चाहिए, अल्लाह की कसम खावे कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मान के कसम खाता हूं कि मैं अपनी पत्नी से 4 महीने तक इस तरीके के संबंध, ये कसम खा ले और 4 महीने तक दूरी बना कर रखे और प्रतिज्ञा का पालन करें, प्रतिज्ञा पर डटा रहेगा। जिहाद, अब आपने इला समझा, जिहाद समझो, तलाकुल बिद्दत समझा, तलाकुल आहसान समझा, तलाकुल हसन समझा। तो ये सवाल, अब जिहाद को समझ लो भाई साहब, ये क्या है? गलती से अपनी पत्नी की तुलना अपनी मां से कर दे या उन डिग्री में कर दे जहां पर मुस्लिम्स में शादी प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसी तुलनात्मक पत्नी के लिए करता है तब यह तलाक वाजिब हो जाता है, समागम अवैध हो जाता है। प्रायश्चित द्वारा शोधन करें। यदि पति गलती करके तो पत्नी न्यायिक पृथक्करण का दावा कर सकती है। अगर पत्नी गलती करके माफी मांग लेता तो कोई बात नहीं है, प्रायश्चित द्वारा शोधन कर ले, नहीं होता तो फिर तलाक के परिणाम क्या होते हैं, तलाक के बाद क्या क्या हो सकता है। तलाक के बाद विवाह विच्छेद हो जाता है, मेहर, औरत अपनी मेहर की हकदार नहीं हो जाती है। जो मैंने मेहरें बताई थी आपको, एक मुअज्जल आप शायद पिछले टॉपिक में बताइए, मुअज्जल और मुअज्जल। जो मुअज्जल वाली है पीछे वाली, वो जारी हो जा, वो उसका भी होता था, और वो पहली वाली अगर नहीं लिए तो वो भी जारी हो जाती है। और खर्चा, जो इद्दत के पीरियड का खर्चा वगैरह, वो भी सब भरण पोषण। उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त हो जाता है, कोई उत्तराधिकार नहीं रह जाता। फिर जैसे तलाक हो गया तो प्रॉपर्टी में ना वो पत्नी की प्रॉपर्टी में कुछ मांग सकता है, ना पत्नी उसकी प्रॉपर्टी में कुछ मांग सकती है। अच्छा, इर्रेवोकेबल होने पर फिर शारीरिक संबंध खराब, बेकार हो जाएंगे, नहीं कर सकते आप। अगर ये इर्रेवोकेबल हो गया, फाइनल हो गया, भरण पोषण गुजारा भत्ते की हकदार हो जाएगी पत्नी। इस गुजारा भत्ते वाले पे मैं थोड़ा सा अलग से बताऊंगा। इस जगह तो यही समझा, इस जगह इतना ही समझे, आगे जो टॉपिक आएगा कभी उसमें समझाऊंगा। गुजारा भत्ते में थोड़े से रूल, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की राय इसमें अलग अलग डिफरेंट है। क्योंकि एक बात हुआ था, मेरे दिमाग से उतर रहा है उसका, कहां लिखा है मैंने, वो बड़ा फेमस वाद हुआ था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, चलो मेरा टाइम खराब हो जाएगा, शाहबानो केस याद आ गया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करके तब उसको डिसाइड करेंगे। तो हम जरा सा उस पर आ जाते हैं जो हमारा रह गया मामला थोड़ा सा। एक होता डेलीगेटेड डाइवोर्स, जब पति जो है तलाक देने की जो पावर है किसी और को दे दे या अपनी पत्नी को ही दे दे कि भाई तू डिसाइड कर लियो, और पत्नी उसका यूज कर लेती है, उसे तलाकी ताफीज कहते हैं। तलाकी ताफीज, तलाके ताफीज कह दो आप, ताफबीज, तलाके ताफबीज। तो ये डेलीगेटेड होता, खुला, निर्मुक्ति, मोचन, खुला। इसका प्रस्ताव औरत कर सकती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, जो तुम्हें लेना ले लो वाली। आदमी उसे छोड़ देता है, पैसे मतलब जो भी सिस्टम बनता है उसमें कि भाई तू इतने पैसे दे आगे चल, या मेरा इतना खर्चा हुआ तेरे पे, दे के आगे चल पड़ जा। तो पत्नी द्वारा पति पर अपने अधिकार का प्रभुत्व पर त्याग कर देता, तो पति अपना अधिकार का त्याग कर देता है कि छोड़ता हूं मैं, चल तुझे लाभ छोड़, या इस तरीके से हटाना। ये आपसी सहमति वाला तलाक कह सकते हैं आप इसे। कोई मॉनेटरी गेन होता होगा तो आपस में करते होंगे, वो हमें नहीं पता, इस बारे में ना हम ज्यादा नॉलेज रखते थी। मां मैं बताया कि इस तरीके का प्रस्ताव ला सकती है औरत। इस पे परस्पर सहयोग जरूरी है। पति इसके बदले कुछ संपत्ति पत्नी से वापस करके बंधन मुक्त हो जाती है। इसमें पति को कुछ संपत्ति दे देती है जो तय हो जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और फिर उससे तलाक लेती है। वो उसे
फिर जाने देता है, छोड़ देता है, अपना अधिकार छोड़ देता है। यह पत्नी के प्रस्ताव पर होता है, पति उसे स्वीकार करता है, स्वीकार के बदले प्रतिकार और स्वीकार के बदले में कुछ ना कुछ प्रतिफल अर्थात पैसा देना पड़ता है। तब यह होता है। एक तलाक और रह गया, देखो चलते चलते बता दूं, 1 मिनट रह गया, बहुत सारे तलाक है भाई साहब। मुबारक तलाक, मुबारक तलाक, पारस्परिक छुटकारा, ये दोनों में से कोई भी ले सकता है। मुबारक, ये पारस्परिक सहमति से होने वाला तलाक है, ये कोई भी ले सकता है, ये कोर्ट वाले हैं, न्यायालय से लेने वाले। लियन, जब पति पत्नी पर झूठा आरोप लगाता है कि तू बदचलन है, पर पुरुष से संबंध रखती है और वो आरोप झूठा सिद्ध हो जाता है, वो बात झूठ है, तो पत्नी लियन का मुकदमा डाल के इस आधार पर तलाक के लिए मुकदमा ला सकती है। विधि विच्छेद वाला, यह न्यायिक विधि वाला तलाक है। तो मुबारक, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, 30 से हो चुके हैं। तलाकुल सुन्नत, तलाकुल एहसान, तलाकुल हसन ए हसन, तलाकुल विद्दत, इला जिहार। लियन, मुबारक, तलाक ताफीज, जिहाद और इला। तो ये आज तलाक का चैप्टर खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।